तो यार मैं तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ ये देखने के लिए कि स्क्विड गेम के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर सीजन 3 में दिखाई देते हैं या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीआईपीज के बारे में। भाई अब मानो या ना मानो, स्क्विड गेम सीजन 2 ने शो की पूरी डायरेक्शन को चेंज कर रख दिया है। इस सीजन में ग्यूइन वापस आता है इस पूरे गेम में ताकि इन गेम्स के मेकर्स को वो अंदर से तोड़ सके। स्क्विड गेम सीजन 1 सिर्फ और सिर्फ इस पूरे शो का इंट्रोडक्शन था, लेकिन सीजन 2 में हमको थोड़ा और डिटेल पता चलती है शो के मेन विलन्स के बारे में, जैसे कि शो में गार्ड्स कैसे आते हैं, फ्रंटमैन की इन गेम्स के पीछे आखिरकार क्या आइडियोलॉजी है। इन सब चीजों का जवाब हमको ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन एक चीज जो नोटिसेबली मिसिंग थी वो थे वीआईपीज। स्क्विड गेम के पहले सीजन में वीआईपी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और उनको सीजन 1 में बताना ये बताता है कि आखिरकार ये जो गेम चल रहा है वो कितना ज्यादा महंगा है। एक इंसान की जिंदगी की आखिरकार ये लोग क्या कीमत लगाते हैं, इस सच से हम गुजरते हैं। स्क्विड गेम ग्यूइन की जर्नी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसको कि जड़ से खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीजन 3 में वीआईपी आने वाले हैं। कई जगहों पर तो ऐसी भी थ्योरी आ रही है कि मिन्सू वीआईपी है और इस पूरे गेम में भाई एक जो बहुत ही ज्यादा रूड अंकल थे उन्हें भी कई लोग वीआईपीज ही मान रहे हैं। यार आज का दोस्तों ये जो वीडियो है वो पूरा वीआईपीज को डेडिकेटेड होने वाला है। जैसे कि सीजन 2 में हमको वीआईपीज क्यों नहीं दिखाई दिए और सीजन 3 में वीआईपीज किस तरीके से दिखने वाले हैं और इतने लंबे टाइम जंप के बाद आखिरकार वीआईपीज का कमबैक कैसे होगा। चलो फटाफट इन सवालों के जवाब देते हैं। स्क्विड गेम ने 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही तहलका मचा दिया। शो की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहली तरफ तो ये शो एकदम फैमिलियर फील होता है, दूसरी तरफ ये शो एकदम ओरिजिनल है। वैसे तो हमने सर्वाइवल गेम के ऊपर काफी कहानियां पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि बैटल रॉयल, हंगर गेम या फिर इंडिया की ही बात की जाए तो टेबल नंबर 21, लक जैसी सर्वाइवल गेम वाली फिल्म्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन स्क्विड गेम को भीड़ से अलग दिखना था, तो इस शो में उसने कई एलिमेंट्स को ऐड किया। जैसे कि दोस्तों एक इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता, ये सीरीज बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को पोर्ट्रे करती है। इस गेम को जीतने के लिए कौन इंसान कब कितना गिर जाएगा, इस चीज को भी बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ। लेकिन इसके बाद भी हम सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिरकार इन गेम्स के पीछे क्या राज है, आखिरकार ये गेम अर्निंग कैसे करते हैं। तो इसका जवाब स्क्विड गेम ने तैयार कर रखा हुआ था। वीआईपी का इंट्रोडक्शन इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि इस एक अकेली चीज ने शो का फोकस कैरेक्टर से हटाकर बाहर के दुनिया पर डाल दिया। वैसे तो दोस्तों वीआईपी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन ये माना जाता है कि ये सब कुछ ओएल नाम के वेल्दी एसोसिएट्स थे, मतलब कि शो के इन्वेस्टर, जो कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं और अब इन लोगों ने इतना पैसा कमा लिया है कि सिर्फ और सिर्फ अब उसको बर्बाद ही करना रह गया है। ये सारे वीआईपी मिलकर गेम को फंड करते हैं, प्लेयर्स पर पैसा लगाते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और इनके बेटिंग चैलेंजेस ही गेम को चलाए रखते हैं। इसकी वजह से ये शो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर बन जाता है। लेकिन अभी भी उनकी पहचान के बारे में कुछ एक पक्की बात पता नहीं चल पाई है। कुछ थ्योरीज तो ये भी सजेस्ट करती हैं कि स्क्विड गेम वीआईपी को गेम के अंदर ही रख रहा है और उन्हें टाइम आने पर रिवील करेगा। सीजन 3 में बहुत सारे सरप्राइजेस छुपे हुए हैं। अब आने वाले समय में वीआईपी हैं या नहीं है वो तो सीजन 3 में ही पता चलने वाला है। लेकिन सीजन 2 में वीआईपी कहाँ थे? सीजन 1 में जिस तरीके का वीआईपी का ऑरा क्रिएट हुआ था, उस चीज को ध्यान में रखते हुए सब लोग यही सोच रहे हैं कि आखिरकार वीआईपी सीजन 2 में क्यों नहीं है। लेकिन अब जाके ये चीज समझ में आती है कि अगर वीआईपी सीजन 2 में आ जाते तो इस शो का पूरा मूड ही चेंज हो जाता, शो का फोकस कहीं और होता और बात कुछ और निकलती। ओरिजिनली देखा जाए तो वीआईपी 5वें गेम्स तक नहीं दिखते। शायद उन्होंने इसलिए वेट किया क्योंकि उस वक्त उनके पास बेट लगाने के लिए ज्यादा प्लेयर्स थे ही नहीं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बैटिंग का प्रोसीजर जब जाके चालू होता है तब नंबर ऑफ प्लेयर्स कंसिस्टेंट रहे। सीजन 1 में भी दोस्तों शायद आपको याद होगा कि प्लेयर जब पूरे कंसिस्टेंट हो गए थे उसके बाद ही वीआईपी को बुलाया गया था, क्योंकि उस टाइम जो गेम है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। इन लोगों को बेट लगाने पे भी मजा आता। दूसरी बात, सीजन 1 में भी ये लोग कंटिन्यूअसली प्लेयर्स के बीच में वोटिंग्स करवाते रहते हैं, वो ये चेक करने के लिए कि अब जाके प्लेयर्स कंसिस्टेंट है या नहीं है। एक बार इनकी नजर में कोई भी प्लेयर कंसिस्टेंट प्रूव हो जाए तो उस पर प्रॉपर बेटिंग की जाती है। और सीजन 2 में वीआईपी इसलिए भी नहीं दिखाई दिए क्योंकि ज्यादातर जो सीजन है वो गेम्स पर फोकस था ही नहीं, इसलिए राइटर्स ने 5वें सेगमेंट्स तक का सीजन दिखाया ही नहीं। यहाँ पर की वीआईपी दोबारा दिखाई दे। एक्चुअली में सीजन 2 जो था वो बाकी के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने में इतना ज्यादा व्यस्त था कि वो वीआईपी के बारे में भूल ही गया। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लगता है, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी था ना भाई। अगर फिर से रिपीट कर उन्हीं गेम को आपको दिखा दिया जाता तो फिर आगे की स्टोरी के लिए क्या बचता। इसलिए राइटर ने भाई ये डिसीजन लेके बहुत ही सही किया कि इस शो को इस बार कुछ और ही डायरेक्शन में बोले गए। लेकिन दोस्तों अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सीजन 3 में वीआईपी का क्या रोल होने वाला है और वो ऑफिशियली फाइनल सीजन में किस तरीके से वापस आने वाले हैं। जितनी बार भी दोस्तों हमको वीआईपी दिखे हैं, हमने एक चीज तो बहुत अच्छे तरीके से देखी है कि ये लोग शेडोज में ऑपरेट करते हैं। इवन मैक्सिमम वीआईपी का तो भाई हमने चेहरा तक नहीं देखा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सीजन 3 में इनका काफी सिग्निफिकेंट रोल होने वाला है। स्क्विड गेम में जो गेम्स खेले जाते हैं उनको ये लोग फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और इन लोगों को डिफीट किए बिना सिंग यून इस पूरे गेम को बंद करने का सपना तो भूल ही जाए। सीजन 2 में नोएल का कैरेक्टर भी सेट किया गया है और जिस तरीके से सिंग यून इस पूरे गेम के खिलाफ खड़ा है, शायद एक समय में
नोयुल भी खड़ी होगी उसी तरीके से। और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि नोयुल सीधा कन्फ्रंट करे वीआईपीज को। ये शो कोई भी डायरेक्शन में जाए, एक बात तो पक्की है कि ग्यून को वीआईपीज का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई ये बात आपको भी पता है कि इनका कितना अहम रोल है। भाई देखा जाए तो ये लोग गेम के मास्टरमाइंड है, क्योंकि बिना पैसों के आखिरकार होता ही क्या है, यही लोग गेम को फंडिंग कर रहे हैं। और एक बात और, अभी तक कोई भी थ्योरी ये सजेस्ट नहीं करती कि ग्यूइन आने वाले समय में फ्रंटमैन बन सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको भी ये दिख रहा है कि अब ग्यूइन पूरे तरीके से अकेला पड़ चुका है। उसका दोस्त जॉन बाय भी अब तो मर गया। वीआईपीज के इन्वॉल्वमेंट के बिना उसका फ्रंटमैन बनना भी बहुत मुश्किल है। एक कंक्लूजन की बात की जाए तो ये एकदम फिट होगा कि स्क्विड गेम के वीआईपीज अपने आप को सबसे बड़ा विलन खुद ही मान ले, जैसे कि ओएल नाम ने सीजन 1 में किया। उसने सामने से ही आके सारी चीजें बता दी कि वही इस गेम को चला रहा था। स्क्विड गेम सीजन 2 के एंडिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर हम फ्रंटमैन को रिवील होता हुआ देखते हैं कि इस पूरे गेम के पीछे और इतनी देर से वो इन सब लोगों के साथ खेल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वो खुद सामने से आकर बता देता है कि हाँ भाई मैं ही हूँ जो हूँ, कर लो जो करना है। स्क्विड गेम हमेशा से ही नए विलेंस के साथ साथ खुद को री इन्वेंट करता है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड महसूस होती हैं, जिस तरीके से ओएल नाम और फ्रंटमैन का कनेक्शन भी महसूस हुआ। और साथ ही में दोस्तों एक बात और देखने वाली है कि वीआईपीज इस पूरे ब्लूप्रिंट पर खड़े उतरते दिख रहे हैं। वो शुरू से ही शो का हिस्सा थे और सीजन 2 में शेडो में चल रहे थे, ताकि वो सीजन 3 में और भी पावरफुल तरीके से कम बैक कर सके। तो सीजन 3 के लिए दोस्तों मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सीजन 3 में वीआईपीज वापस आने वाले हैं और काफी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न्स भी हमको देखने को मिलेंगे। बाकी आपका क्या सोचना है इस बारे में, इसे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी दोस्तों अगर फ्री में मास्टरपीस साउथ इंडियन मूवीज देखना चाहते हो यूट्यूब पर, तो इस वीडियो पे क्लिक कर आप देख सकते हो। एलिस इमॉर्टल इनका एक गेम लीक हुआ है, पर कौन सा, उसे जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। बाकी स्क्विड गेम की लीक्ड फोटो पर भी हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। बाकी मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।